और दोपहर तक व्रत है। और आज श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, बड़ी महान आत्मा थे। बाल ब्रह्मचारी विवाह नहीं किया उन्होंने। और ये जो गौड़िया मिशन है, इसको तो शुरू किया था स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, बीच बीच में होता रहते। इनके पिता थे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बड़ा प्रयास किया और अपने पुत्र को भी यही काम सौंपा। और इन्होंने ही प्रभुपाद जी को पहली भेंट में, प्रभुपाद साधु संतों को सुनने नहीं जाते थे। एक उनके मित्र मलिक थे, मलिक जी के दर्शन मैंने बम्बई में किया। वो आए थे प्रभुपाद मिलने के लिए, प्रभुपाद को मिलने के लिए। मलिक और प्रभुपाद जी की बड़ी दोस्ती थी बचपन से। तो मलिक कहते हैं प्रभुपाद जी को, अब आए चलो एक बड़े संत यहाँ पर है। कौन सी उल्टा डंगा पता कौन सी जगह थी, कलकत्ता में। कहते मैं नहीं संत हूँ। कहते नहीं ये बड़े विशेष हैं। और जितने कर रहे थे लेकर ले गया उनको। जाकर बड़े ध्यान से भक्ति सिद्धांत महाराज को सुना। और भक्ति सिद्धांत जो हैं उन्हें पहली नजर में पहचान लिया, बालक बड़ा पहली नजर में। और उन्होंने ध्यान से सुना उनको। कहा तुम एक पढ़े लिखे नव युवक हो, उसमें प्रभुपाद जी 20s में होंगे, तो तुम ये कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। ये हमारे दादा गुरुदेव ने कहा था 1922 में। 1922 में कोई जन्म है यहाँ पर? नहीं। किसी का जन्म 1922 में? कोई नहीं। 1922 में कहा, 1922 से लेकर प्रभुपाद तैयारी करते रहे बेचारे। और 1965 में समुद्री जहाज में गुरु महाराज अमेरिका गए अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए। मात्र $7 साथ में थे। समुद्री जहाज, हवाई जहाज के लिए पैसे निकलाया नहीं था। वहां जाकर क्या भगीरथी कार्य किया, आज सारी दुनिया नाम ले रही है। बोलो शिला भक्ति सत्य ठाकुर महाराज तिरुभाम हो सबकी। पहले हरि बोल। इनका ये अनिलो प्रेमदान, इनका तो आविर्भाव है ना। तिरुभाव किनका है? चलो इनका गा ले, इनका चलो फिर पुरुषोत्तम ठाकुर जी का बाद में, या भी कर ले। ठीक है, इनका कर लेते हैं। शिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर महाराज प्रभुपाद, शिला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद के गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर प्रभुपाद 6 फरवरी 1874 को श्री क्षेत्र धाम में यानी कि पुरी में शिला सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जगन्नाथपुरी में इनका प्राकट्य हुआ था। बाल्यकाल में ही वे शीघ्र वेद विशारद हो गए। सारे वेदों को सीख लिया, वेद विशारद बचपन में ही। उन्होंने भगवत गीता कंठस्थ कर ली, पूरी गीता कंठस्थ। हमें एक श्लोक नहीं याद होता। तथा अपने पिताश्री की दार्शनिक कृतियों का आस्वादन किया। अपने सुविस्तृत ज्ञान के कारण वे जीवंत ज्ञान कोश थे। उनको जीवंत ज्ञान कोश का वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया के नाम से विख्यात हो गए। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़िया वैष्णव से दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रतिकार प्रचार किया। देखो कलयुग में कोई जाति नहीं है। कलयुग में जन्म से सभी शूद्र हैं। पता है आपको? नहीं। क्यों?
ये नहीं पता किसी को भी, क्योंकि पहले का गर्भधान संस्कार होता था, वो संस्कार कलयुग में नहीं है। ये सब शूद्र पैदा हो रहे हैं, ब्राह्मण घर में पैदा हुए ब्राह्मण तो नहीं, संस्कार था नहीं, नाम के ब्राह्मण, उनको ब्रह्म बंधु कह सकते हैं पर ब्राह्मण नहीं। उन्होंने जातिवाद तथा गौड़िया वैष्णव के दार्शनिक विचलन के विरुद्ध प्रतिकार प्रचार किया। उन्होंने चारों वैष्णव संप्रदायों के उपदेशों को प्रकाशित कर उन्हें मिलाने का प्रयास किया। वैष्णव सिद्धांत पर अपने निर्भीक व सशक्त प्रवचन के कारण उन्होंने सिंह गुरु नाम अर्जित किया। सिंह गुरु उनको नाम दिया था। बोलो सिंह गुरु जी महाराज की। तो इन्होंने ये जो पहले है ना कि चारों वैष्णव संप्रदाय, 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, यही प्रमाणिक है। पहली आपकी ये जो ब्रह्मा जी ने शुरू की थी हमारी ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, दूसरी संप्रदाय कुमार संप्रदाय जो 4 कुमारों ने शुरू की थी, तीसरी संप्रदाय श्री संप्रदाय जो लक्ष्मी माता ने शुरू की थी, चौथी संप्रदाय रुद्र संप्रदाय जो शंकर भगवान ने शुरू की थी। तो पीछे का इन चारों संप्रदायों में परम पुरुष भगवान कृष्ण की भक्ति बताई जाती है। ये नहीं कि शंकर भगवान ने कहा मेरी पूजा करो, नहीं, सबने परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बताई और यही प्रमाणिक संप्रदाय है। इसके साथ क्यों नहीं लाया तुम? तो मुश्किल तो नहीं आई रास्ते में? शुरू से ट्रेनिंग उसको मत्था देखनी, फिर से मत्था टेक। तो इन्होंने भक्तिसिद्धांत महाराज ने इनको सिंह गुरु मतलब सारे जो अपवाद थे उनका इन्होंने खंडन किया। सिंह गुरु का सामना होने से बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते। मायावादी लोग जो हैं वो कौन है? जो भगवान को निराकार मानते हैं। ऐसा मानना ठीक है? अरे अगर भगवान सर्वशक्तिमान है नहीं है, आकार क्यों नहीं? फिर हमारा आपका आकार है, हमारे बनाने वाले का आकार ही नहीं। हमें किसने बनाया? तो उनका आकार है, ब्रह्मा जी ने बताया है, ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली थी भगवान की। ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, जिनका विग्रह सत है, ज्ञान से पूर्ण है और अनंग में है। सच्चित आनंद विग्रह, अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि सबकी शुरुआत है। गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो कहता है गाय, गो कहता है इंद्रिय, गो कहता है पृथ्वी। तीनों को सुख देने वाले जो गोविंद है, सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण भगवान। तो इन्होंने अपना भक्तिसिद्धांत महाराज ने सिंह गुरु उनको कहा, उन्हें पर इनसे लोग डरते थे क्योंकि ये सही बात करते थे। बचने के लिए मायावादी उस गली को पार कर निकल जाते। एक साहसी प्रचारक होने के साथ साथ वे समस्त दिव्य गुणों से विभूषित थे तथा भगवत प्रेम से परिपूर्ण थे। पूर्ण प्रेम था इनके हृदय में। उन्होंने भारत में 64 गौड़िया मठ स्थापित किए। 64 गौड़िया मठ स्थापित किए हमारे गुरु महाराज ने, दादा गुरु ने, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव ने।
तथा बर्मा, इंग्लैंड एवं जर्मनी में भी केंद्र स्थापित हुए। बर्मा, इंग्लैंड और जर्मनी में श्रील सरस्वती ठाकुर ने नवद्वीप के धन लुप्त गोस्वामी, जो धन के चक्कर में गोस्वामी थे, वर्ग के प्रचंड प्रतिरोध के होते हुए भी श्रीधाम मायापुर में योग पीठ पर अपने गौरवशाली पिता द्वारा प्रकाशित श्री चैतन्य की प्रकट स्थली को विकसित किया। उन्होंने वहां पर एक मनोरम मंदिर बनाया। मद्रास, कलकत्ता एवं कृष्णानगर में स्थित उनके 3 बृहत मृदंग मुद्रण गृह है। बृहद मृदंग महा जहाँ छापे खाने, श्री गौरांग महाप्रभु के संदेश का प्रचार प्रसार करने हेतु अगण्य पुस्तकों, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों का प्रकाशन करते थे। जब उनसे प्रश्न किया गया कि वे नदिया प्रकाश नामक दैनिक आध्यात्मिक समाचार पत्र का प्रकाशन क्यों कर रहे हैं, तब श्रीला सरस्वती ठाकुर का उत्तर था, यदि एक नगण्य नगर 5 दैनिक समाचार पत्र निकाल सकता है तो हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के असीम दिव्य धाम गौलोक वृंदावन में उनकी अविरत नित्य नूतन दिव्य गतिविधियों के विषय में प्रतिक्षण एक समाचार पत्र प्रकाशित क्यों नहीं कर सकते। ये इनका कहना था। अपने पिताश्री की रचनाओं के अतिरिक्त उन्होंने अनेक प्रमाणिक शास्त्र प्रकाशित किए। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य भागवत, चैतन्य मंगल, प्रेम भक्ति चंद्रिका एवं उनका प्रिय ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत। उन्होंने भविष्यवाणी की थी श्रीला कृष्णदास कबीरदास द्वारा चैतन्य चरितामृत में संचित सुधा का रस लेने हेतु विदेशी बंगाली सीखेंगे। चैतन्य चरितामृत में बहुत रस है, बंगाली सीखेंगे। प्रचार कार्य को व्यापक बनाने हेतु उनने नव परिवर्तन किए। भारत भर में उन्होंने श्री कृष्ण एवं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को दर्शाती प्रतिमाओं तथा अन्य धार्मिक प्रदर्शनियों का निःशुल्क आयोजन किया। अत्याधुनिक शिल्प विज्ञान प्रयोग में लाते हुए उन्होंने चलायमान कठपुतलियों का भी प्रदर्शन किया करवाया। जहां जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण पड़े थे वहां वहां उनकी स्मृति स्वरूप उन्होंने संगमरमर पर अंकित भगवान के चरण कमल के चिन्ह स्थापित किए। रीति विरुद्ध जाते हुए उन्होंने अपने सन्यासियों को सिले हुए कुर्ते तथा ओवरकोट पहनने की तथा कार एवं मोटर बोट में सवार होने की आज्ञा दी और उन्होंने महाप्रभु का संदेश समुद्र पार यूरोप तक पहुंचाने को कहा। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के क्रांतिकारी प्रचार विचार रसाचार्य श्रील रूप गोस्वामी द्वारा प्रकाशित युक्त वैराग्य के शास्त्रीय सिद्धांत से उभर कर आए। एक नित्य युक्त जीव, एक नित्य मुक्त जीव होने के कारण श्रीला
सरस्वती ठाकुर को ज्ञात था कि माया को किस प्रकार यथोचित श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न किया जाए। शिला ठाकुर भक्ति विनोद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए सो जाता है। क्या करता है, कोई आसपास सोए तो उसको उठा दिया करो। श्री ठाकुर भक्ति विनोद के चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए उन्होंने सामाजिक सामंजस्य तथा सबको आध्यात्मिक संतोष प्रदान करने के लिए देवी वर्णाश्रम का प्रचार किया। शिला रूप गोस्वामी एवं शिला रघुनाथ दास गोस्वामी की शिक्षाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान का उपदेश दिया तथा सशस्त्र लोगों को आलोकित किया कि किस प्रकार श्री गंधर्विका गिरिधारी के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करें। भारत में उनके प्रचार कार्य की चमत्कारिक सफलता के अतिरिक्त शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महानतम योगदान था उनके सर्वोपरि शिष्य शिला एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, जिन्हें उन्होंने दीक्षा दी तथा विश्व भर में कृष्ण भावनामृत का वितरण करने हेतु प्रेरित किया। ये सबसे बड़ा उनका था, प्रभुपाद जी को जो उन्होंने प्रेरित करके भेजा। जब शिला प्रभुपाद को अपने गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का चित्रांकन करने को कहा, तब वे बोले, मैं क्या कहूं, कह सकता हूं, वे तो बैकुंठवासी थे। पर प्रभुपाद कहते थे, मेरे गुरु जी बैकुंठ में है, बैकुंठ से आए हैं, ये बड़ी दूर की बात है। गोलोक वृंदावन में राधा गोविंद की नित्य लीला में शिला सरस्वती ठाकुर नयनमणि मंजरी के रूप में सेवारत है। उनकी पुष्प समाधियां राधा कुंड एवं राधा दामोदर मंदिर में है। बोलो शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। हरे कृष्णा सारे बोलो, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्ण। दूसरे कौन से थे? हैं? शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का आज तिरुभाव, आज के दिन पुरुषोत्तम दास ठाकुर धाम को गए थे। बोलो शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी महाराज तिरुभाव महामहोत्सव की। उनकी स्मृति में, शिला पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की स्मृति में, जय नीलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये है नो प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर है ना प्रभु
कहा मोरा स्वरूप रूप, कहा सनातन, कहा रूप, कहा सनातन, कहा दास रघुनाथा पतित पावन, कहा दास कहा मोरा भट युगा, कहा कबीरा, कहा एका काले कोथा गेला गौरा नटरा, एका काले पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशिबो पाश, गौरंगा गुनेरा निधि कोथा गेले पावो, गौरंगा शैशवा संगीरा संगे, ये कोयलो विला, सही संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु जया पुरुषोत्तम ठाकुर, जया पुरुषोत्तम ठाकुर, श्रीला पुरुषोत्तम ठाकुर, श्रीला पुरुषोत्तम ठाकुर, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और यो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ चले गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ? शिला सनातन कहाँ है? पतितों को पावन करने वाले शिला रघुनाथ दास कहाँ? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ है? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ है? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु
एक कहां चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी देवी गुणों का निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को कहां पाऊंगा? इन सब संगियों का संग, इन सब संगियों के साथ श्री गौरांग महाप्रभु ने लीलाएं की। उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास माता रो रहा है। नरोत्तम ठाकुर जो है बहुत बड़े विचारी, उन्होंने पूर्व विचारियों की स्मृति में ये भजन लिखा और आखिर में लिख रहे हैं कि मैं रो रहा हूं, कैसे इनका संग मिलेगा। ये भाव है, ये भाव हम सबके अंदर है, लेकिन हमारे पाप कर्म के कारण वो ढका हुआ है। भावों विदिति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। कलयुग में तो भाव बिल्कुल निकृष्ट हो रहा है जीवों का, लेकिन हमारे सारे आचार्य है नरोत्तम ठाकुर जिन्होंने व्यसन की रचना की आचार्यों की स्मृति में भाव से भरे हुए थे। तो इनके श्री चरण में हमने भी प्रार्थना करनी है, हम पर भी कृपा करो ताकि हमारा भी सोया हुआ भाव जागृत हो। और याद रखो, भगवान केवल भाव से मिलते हैं। और हम क्या दे सकते हैं भगवान को? कलयुग के लोग ना तपस्या कर सकते हैं, ना बड़े विद्वान बन सकते हैं। इन सब चीजों से भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीन, मैं अपने भक्तों के पराधीन हूं, पराधीन रहता हूं। तो भक्त कैसे होते हैं? भाव से भरे हुए, भाव पूर्ण होते हैं भगवान के भक्त। जैसे हमारे गुरु महाराज थे, गुरु महाराज तो बड़ा अपना भाव छुपाते थे, क्योंकि विदेशी क्या समझते उनके भाव को। लेकिन एक बार मैंने भी अपने नेत्रों से गुरु महाराज को भाव से भरा हुआ देखा। मायापुर में गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, 1975 था। तो बहुत सारे भक्त पूरी दुनिया से आए हुए हैं। गुरु महाराज ने कहा आप सब लोग 10,000 मील से आए हो। मेरे का बहुत दूर है यहाँ से, 10,000 मील से। ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा का नाम लेते गुरु महाराज आगे बोल नहीं सके, कंठ रुंध गया उनका। देखो शुद्ध भक्त भगवान पर निर्भर होते हैं। देखो ये बात सब ध्यान रखो, यहाँ बड़ी सीखने की बात है। क्या अगर कोई कार्य अच्छा होता है ना, वो भगवान ही करते हैं, जीव कुछ नहीं। हम जीव हैं, तुच्छ जीव है। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मना कर दिया। भगवान ने सारी गीता का गायन किया और फिर भगवान ने अपना 12वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया। विराट रूप में क्या दिखाया? जितने भी योद्धा युद्ध भूमि में हैं, भगवान के विकराल मुखों में जा रहे हैं। मुझ सब मारे गए हैं, भगवान ने सबको मार दिया। भगवान ने, अर्जुन कहा मैं तो मारूंगा नहीं। तो भगवान ने पहले, फिर अर्जुन की समझ जब ठीक हुई तो भगवान ने एक शब्द कहे जब सबके लिए लागू होते हैं। क्या शब्द? नमित्त मातर भव सब साचिन। सब साचन कहते हैं जो बाएं हाथ से भी तीर चला सके। ये सब साचन तू निमित्त बन और श्रेय खुले। ये मत सोच के तू क्यों मैं तेरे को निमित्त बना रहा हूं। भक्तों सी सखा चेती रहस्य में दम उत्तम। तू मेरे भक्त और सखा हो। तो याद रखो, करते तो बड़े बड़े कार्य, जैसे प्रभुपाद ने बड़ा कार्य किया। उनको एक व्यक्ति ने मद्रास में प्रश्न किया,
अंग्रेजी में प्रश्न किया कि यू आर सेइंग दैट लॉर्ड चैतन्य वाज कृष्णा हिमसेल्फ, बट ही डिडंट स्प्रेड कृष्णा कॉन्शियस ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड यू स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप कहते हैं चैतन्य महाप्रभु कृष्ण थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। पूरी दुनिया में प्रचार तो आपने किया। तो प्रभुपाद जी का उत्तर क्या था? प्रभुपाद कहते हैं, एक्चुअली दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस by spread all over the three world, all over the world by Lord Chaitanya. Lord Chaitanya made me instrumental because he wanted to give me the credit. भगवान अपने भक्तों का निमित्त बनाते हैं, इसलिए बनना है दुनिया में किसी ने भी तो भक्त बने बस, तब हम भगवान के कार्यों में निमित्त बनेंगे। निमित्त बन गए, जन्म सफल। भगवान ने अगर हमको अपनी सेवा में लगा लिया, अपने किसी कार्य में लगा लिया, तो हमारा जीवन सफल है। अपना पेट तो कुत्ता बिल्ली भर लेते हैं, भरते नहीं भरते? जो कोई काम नहीं करते उनका पेट भरता है। तो भक्ति, बस भक्ति ही सार है, कृष्ण भक्ति ही सार है, कृष्ण नाम ही सार है, और बाकी सब बेकार है। याद रखो, बाकी जो कुछ भी कर रहे हैं समय का नाश, चाहे बड़े से बड़ा या छोटे से जो भी, समय का नाश। सार केवल कृष्ण भक्ति, क्योंकि अंत में हमारे केवल कृष्ण भक्ति ही काम आएगी। मैंने बड़ी एक बिल्डिंग खड़ी कर दी होगी, 100 करोड़ की बिल्डिंग, 200 करोड़ बैंक में जमा किया होगा, परिवार भी बहुत बड़ा होगा, कोई काम आएगा अंत में? समय तो क्यों नहीं, समय तो इसलिए नहीं, बुद्धि मलिन है, मन मलिन है। इसलिए महाप्रभु ने पहला श्लोक क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेया केरिवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा सनापनम परम भजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। Glory to Sri Krishna Sankirtan, which cleans the heart of all the dust accumulated for years together. श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय पर जमे हुए अनादिकाल से मल को साफ करता है। Cleans the heart of all the dust accumulated for years together and extinguish the fire of conditional life of repeated birth and death. ये जो जन्म मरने का चक्कर है, इसको समाप्त करता है कृष्ण संकीर्तन नाम भगवान का। विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धन, वो ऐसा जीवन देता है जो विद्या से, ज्ञान से भरपूर है और आनंद में। प्रतिपदम पूर्णामृता सनातनम स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो। नाम नामकारी बहुधा निधा सर्वशक्ति तत्रापिता नियामिता स्वर्णेन काला एतादृशी तबा कृपा भगवन मवापि दुर्देवम इदशम यह जानी नानुरागा। हे भगवान, आपके अनेकों नाम है, कृष्ण बलराम, अनेकों नाम आपके हैं, और इनमें सारी अपराकृत शक्तियां आपने भर दी हैं, लेकिन मेरा इनकी ओर आकर्षण नहीं है। नाम नामकारी बहुधा निधा सर्वशक्ति तत्रा पिता नियामित स्मरण न कला एतादर्शी तबा कृपा भगवन मवापि दुर्देवम इदृशम यह जानी नानुरागा। O Almighty Lord, your holy name alone can render all benediction to living beings. Thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you invested all your transcendental energies. There are not even hard and fast rules for chanting these holy names. O Almighty Lord, out of kindness, you enable us to easily approach you. Why your holy names? For I am so unfortunate that I have no direction for them. मैं अभागा हूँ, मेरा आकर्षण आपके नामों की ओर है ही नहीं। फिर क्या कह रहे हैं भगवान? गौर भगवान क्या कह रहे हैं? तनादपि सुनीचे ना तरुरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। One should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the strongest street,
One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. भगवान का नाम बड़ी विनम्रता से लेना चाहिए, अपने आप को तरण से ज्यादा विनम्र, वृक्ष से ज्यादा सहनशील, अपने मान की इच्छा ना करके दूसरों को मान देना, तब हम सदा नाम ले सकेंगे। ना धनम ना जन्म ना सुंदरेम कविताम बा जगदीश कामे माम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहित पितोई। O Almighty Lord, I have no desire to accumulate wealth, nor do I desire beautiful women, nor do I want any number of followers. What I want only your causeless devotional service, birth after birth. बस आपकी भक्ति चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विस्मय भवम बुधो कृपया तव पाद पंकजा सिता धूरी सदृशम विचिंतया। O son of Maharaj Nanda Krishna, I am your eternal servitor. Yet somehow or other I have fallen into the ocean of birth and death. Please therefore pick me up from this ocean of death and place me as one of the atom at your lotus feet. Nainam gadada shrudharya vadanam gadgadaruddhaya gira. Pulake nechintam bapukvadatava nama grahane bhavishyati. O Almighty Lord, when will be my eyes be decorated with tears of love, flowing constantly when I chant your holy name? When will be my voice be choked up? When will the hairs on my body stand and at the recitation of your name? Yugayetam nimishena chakshusha pravashyatam shunyayetam jagasaramam Govinda Brahena. O Govinda, feeling your separation, I am considering a moment to be like 12 years or more. Tears are flowing from my eyes like torrents of rain, and I am feeling all vacant in the world in your absence. Ashilesha va padarastam pinastoma adashnan maram hatam kratova yata tata va vidadhato lampato mat prana natasusai vana praha. I know no one but Krishna is my Lord, and he shall remain. So even if he handles me roughly, by his embrace, or makes me broken-hearted, by not being present before me, he is completely free to do anything and everything, for he is always my worshipable Lord unconditionally. अरे उस तरफ जाए जहां पहले था आश्लेषा। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं। ये हम सबको मन बनाना है, और वे मेरे लिए यथानुरूप ही बने रहेंगे। चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें, मुझे गले लगाएं, अथवा दर्शन न देकर मरमहात करें, वे लंपट कुछ भी क्यों न करें, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं। इससे पहले वाले में चल, नीचे कर इसको, नीचे नीचे। युगायतम, हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष पलक एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता है। ये हमारी गति होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति करनी है। अगर तो ऐसा माना, नीचे चल कर दिया, कर नीचे। नैनम गलादा श्रुधार्या, हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रेमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे? कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो जाए, उठेगा? ये परिस्थिति कब होती है? जब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम, हे नंद महाराज,
हे नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण, मैं तो आपका नित्य किंकर दास हूं, किंतु किसी न किसी प्रकार से मैं जन्म मृत्यु रूपी चक्र में गिर पड़ा हूं। कृपया इस भीषण मृत्यु सागर से मेरा उद्धार करके अपने श्री चरण कमलों की धूली का एक कण बना लीजिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये भगवान सिखा रहे हैं। अपने चरणों की एक धूली का कण प्रभु मुझे बना लीजिए। ना धनम ना जनम ना सुंदरेम कविता बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भक्तात् भक्ति हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्रित करने की कोई कामना नहीं है। ना मैं अनुयायी हूं, गुरु है तो अनुयायी नहीं चाहिए, सुंदरी स्त्री अथवा सारांकार कविता बड़ा कवि भी नहीं बनना, काफी इच्छुक नहीं हूं। मेरी तो एकमात्र कामना यही है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहित की भक्ति बनी रहे। बस प्रभु, जितने मर्जी जन्म आप दो, पर मैं आपका भक्त बना रहा हूं। देखो, भक्त बनेंगे ना तो भगवान मिलेंगे, ज्ञानी बनेंगे, धनी बनेंगे तो भगवान को पाना है। अगर नहीं, आप कहते नहीं पा सकते, बड़ा कठिन है। अरे भाई, करोड़ों साल लग जाएंगे, करोड़ों सालों तक जन्माने के चक्कर में घूमते रहेंगे हम, है? अरे मौका मिला है, ऐसे संत आए हैं। अच्छा अच्छा, बूढ़ा हो गया तो भी बस, बहुत बूढ़ा हो गया। मेरे प्यारे हरि भक्त, तो नीचे बैठ के भी सोना नहीं ना तो सो जाता है, बैठ के फिर सो जाएगा, सोएगा, प्रयास करेगा सोने का। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक विनम्र मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से, हम सब में मिथ्या मान है, इसकी भावना से सर्वथा शून्य रहकर दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मना स्थिति में ही व्यक्ति हरिनाम का सतत कीर्तन कर सकता है। अनुवादक भगवान कहते ऐसे बनोगे तो सदा नाम ले सकोगे, विनम्र बनोगे तो, नहीं तो नहीं ले सकते। हे भगवान, आपका अकेला नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन अपराकृत नामों में अपनी समस्त अपराकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम नहीं भी नहीं। प्रभु, आपने तो अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना भाग्यहीन हूं कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं हुआ। नींद क्यों आती है हमको? भगवान के नाम में अनुराग नहीं है, मन हमारा भटक रहा है। पहला श्लोक क्या कहते हैं गौर भगवान? श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय को, जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूप महादावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगलकारी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के समुद्र को की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमारे द्वारा नित्य वांछित पूर्ण अमृत का हमें आस्वादन कराता है। सच्चा सुख जब चित्त शुद्ध होगा तभी हमारा कल्याण होगा। बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की। श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर जी का जीवन हम पढ़ रहे थे।
कहाँ थे हम? श्रील पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण में निमग्न रहते थे। नित्यानंद जो है वो बलराम के अवतार हैं। कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं। बलराम भगवान भी मुक्ति के दाता है, वो भगवान का विस्तार है। भगवान जब अपना विस्तार करते हैं, पहला विस्तार बलराम जी का है। बलराम, बलदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ऐसे भगवान के अनेकों अवतार विस्तार हैं। उनके पुत्र कनु ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे बलराम जी के, पुरुषोत्तम जी के। कनु ठाकुर भगत थे कि श्री कृष्ण उनकी देह में सदैव निवास करते थे। जब कनु 5 वर्ष के थे, मां जानवा उन्हें वृंदावन ले गई। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामी ने प्रफुल्लित हृदय से उनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्रील पुरुषोत्तम ठाकुर जी महाराज की। हरे कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे। आज 6 तारीख है और आज के दिन प्रभुपाद जी ने 6 फरवरी को क्या कहा था? साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि कहाँ घाव है। आम मक्खियां क्या ढूंढती हैं? जख्म ढूंढती हैं। मधुमक्खियां ढूंढती हैं कि शहद कहाँ कहाँ है। मधुमक्खियां क्या ढूंढती हैं? तो यह 2 वर्ग हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। दोष 2, जो दोषों को ढूंढते हैं वो मक्खी हैं, जो सद्गुण एकत्रित करने वाले हैं वो मधुमक्खी हैं। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। ये बड़ी जरूरी बात है प्रभुपाद जी की। हरि बोल। इसको नोट करना मेरे डायरी में। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं। हम दूसरों की निंदा करेंगे इसका मतलब हमको में अच्छे गुण है ना, यही होगा मतलब इसका। नहीं बोलते ही नहीं सारे। हम निंदा करें, मैं अच्छा हूं तब तो निंदा कर रहा हूं। हमारे अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। वो कहता है मैं प्रयास कर रहा हूं बदनाम करने का। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर, उधर क्यों कर रहे? सज्जन व्यक्ति जो है वह आपको बदनाम करना प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। हमें क्या बनना है? क्या बनना है? दुर्गुणों को ना देखकर गुण देखने हैं। जिस किसी में भी कोई गुण है वो लेना है, लेकिन जो दुर्जन है दोष देखते हैं दूसरों के। अभी देखो जैसे गुरु महाराज ने कहा, प्रभुपाद जी ने, असली गुरु प्रभुपाद जी हैं। हम उनके छोटे से अनुयायी हैं, उनके चरण चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं हृदय से। प्रभुपाद ने अंग्रेजी में कहा, अवर जॉब इज ए थैंकलेस जॉब। गुरु का जो काम है उसका कोई धन्यवाद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? दूसरों का सुधार करना है उसने। कल वाला तेरा साथ आया तो क्या गया है? सोता रहा। उठाना चाहिए ना तूने उसको। एक भक्ति करनी और कराना जो है ना वो बड़ा पुण्य है। खुद तो करनी ठीक है, दूसरों को कराना बहुत ठीक है। बोला चल आज भी चल,
तो मधुमक्खियाँ जो हैं वो जख्म अपना शहद ढूंढती हैं, दूसरी मक्खियाँ जख्म ढूंढती हैं। यानी कि हमें मक्खी नहीं बनना, मधुमक्खी बनना है। शायद यहाँ अच्छी बात मिले अच्छी ले लेनी, बाकी छोड़ देना। ये आज की बड़ी सुंदर शिक्षा प्रभुपाद जी की। साधारण मक्खियां ढूंढती रहती हैं कि घाव कहाँ है, और मधुमक्खियां ढूंढती हैं कि शहद कहाँ है। तो यह दो वर्ग हैं, दो मक्खी हैं, दोष ढूंढने वाले और सद्गुण एकत्रित करने वाले। इसी प्रकार ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो केवल दोष देखते हैं। निंदा का अर्थ है कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं, फिर भी मैं आपको बदनाम करने का प्रयास कर रहा हूं। सज्जन व्यक्ति दुर्गुणों की उपेक्षा कर केवल अच्छे गुण देखते हैं। बोलो जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। बस और कुछ तो नहीं। 6 बजे समाप्ति करनी है आज, या थोड़ा आगे जा सकते हैं, जितना तू बताए। हाँ, चल सकता है 6:30 तक, ठीक है। तो और वो थोड़ी सी दे दे, आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसको। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।